चलें जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट जो है उसको वाइंड अप किया था। अब आगे चलते हैं और आगे जाकर डिस्कस करते हैं फर्दर चीज़ों को। अब हम देखते हैं कहानी इनपुट टैक्स की कि हमने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, किस तरह से क्लेम किया जाएगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस आउट जो है वो करेंगे। देखिए, अभी तक हम यही पढ़ के आए हैं ना कि आपने अगर सेल्स की हैं 1,00,000 रुपए की और आपने अगर परचेज़ की हैं 50,000 रुपये की और आपने अगर सेल्स टैक्स लाइबिलिटी जो है अपनी फाइंड आउट करनी है, हम क्या पढ़ के आए हैं, हम लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, वो आएगा मेरे पास 18,000। हम इसमें से लेस करवाएंगे अपना इनपुट टैक्स, वो होगा 9,000 और रिमेनिंग जो 9 है वो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यही पढ़ के आए हैं, एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। आपने सेल्स की हैं 15 लाख की, आपने परचेज़ की है 1 मिलियन की। हमने करनी है अपनी लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या आएगा हमारे पास आउटपुट टैक्स, 2,70,000। इनपुट टैक्स हमारा कितना होगा, 1,80,000 और हम कितना पे करेंगे, 90,000 जो है ये हम पे कर रहे होंगे। इससे भी एग्री करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सेल्स की हैं 2 मिलियन की और आपने परचेज़ की हैं 21 लाख की और सवाल है हमने अपनी लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। मुझे बताएं आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 3,60,000। इनपुट टैक्स कितना आएगा, 3,78,000। आप लेस करें तो क्या आएगा आंसर, यही आंसर होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने सेल्स की हैं 25 लाख की, आपने परचेज़ की हैं 32 लाख की। आपकी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, आउटपुट टैक्स क्या होगा, 4,50,000। इनपुट टैक्स कितना होगा, 5,76,000। कितना आएगा, यही हम सारा पढ़ के आए हैं। एग्री करते हैं इस चीज़ से, ये गलत है। गलत है। अब कार्ड पेपर अपना क्यों, रूल है कि हमने जब इनपुट टैक्स क्लेम करना होता है हम 90% तक ही क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम कर सकते हैं, मतलब कैसे, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अगर -18 लिखा है, -126 लिखा है, इसका मतलब तो रिफ़ंड होता है। रिफ़ंड तो है ही नहीं। रिफ़ंड किसके अगेंस्ट होगा, सिर्फ ज़ीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट, उसके अलावा कभी भी रिफ़ंड नहीं हो सकता। तो कैसे, हाँ जी लगे हुए, क्यों, दिमाग कहाँ था उस वक्त, कैसे करेंगे, अच्छा काँप काहे रहे हो, काँप काहे रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, आज अब बुलाऊँ तो, ये देखा डर गया। तो इसका मतलब ये तो गलत है। गलत ये है बिकॉज़ रूल है हमारा, हम जब भी सेल्स टैक्स क्लेम करने जाते हैं
हमारा रूल होता है, इसको लिखना है, अब इसको नोट करना है, और ये सही है, अब हम सही वाला कर रहे हैं, और ये साथ साथ नोट कीजिएगा ताकि आपको बाद में हो प्रॉब्लम ना हो। हम लेते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से हमने क्या लेस करवाना होता है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स लेस करवाने का असूल होता है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स। जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम लेस करवाएंगे, बाकी जो है वो हमने क्या करना है, पे करना है। दिस इज़ असूल, और ये असूल जो है अब आपने याद रखना है कि यहाँ से ही हमारी कहानी जो है वो आगे कैरी ऑन होगी, आगे हम लेकर चलेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे क्या था, सेल्स कितनी थी, 25 लाख की, हमने कितने की परचेज की हैं, 32 लाख की। तो मेरा आउटपुट टैक्स यहाँ पे कितना आया था, 4,50,000। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है, कितना आउटपुट टैक्स था, 4,50,000। जब इसमें से हम इनपुट टैक्स लेस करवाने की बात करेंगे तो हम लेंगे सबसे पहले 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, मीन्स 4,50,000 का 90% लेंगे, ये आएगा 4,05,000। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। क्या लेंगे, एक्चुअल। एक्चुअल हमने कितना पे किया था, 5,76,000। कितना था, 5,76,000। लोअर क्या है, हम 4,05,000 ही क्लेम कर पाएंगे। रिमेनिंग हमें जो है 45,000 वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो रोएगा कि अल्लाह की कसम मैं 5,76,000 पे करके आया हूँ, आप लोगों ने मुझे यही कहा था कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवा लो, अब तुम यहाँ पे चीटिंग करते हो, बड़े लड़के ले आए हो, क्या करें। कहेगा रोना नहीं है, तुम्हारा टैक्स कितना बनता था, 5,76,000। तुमने कितना क्लेम किया है, 4,05,000। कितना क्लेम नहीं कर पाए, 171। ये क्लेम नहीं कर पाए ना, कहेगा इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, इसको अगले महीने एडजस्ट कर लेना, बस रोना नहीं है, क्या कर लेना, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। तो दिस इज़ द रियल प्रिंसिपल जिसके मुताबिक क्या होता है, हम इसको कैलकुलेट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, मॉडल पेपर पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें। आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, मुझे फीवर है, लगा ना सर जिसम मेरा बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ी एनर्जी डाउन है मेरी आज। ज़रा जाएं मॉडल पेपर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब होता है छठा, 7 को 2 दफ़ा पढ़ेंगे तभी वो 6 नहीं बनता। क्या रिक्वायरमेंट है, पढ़ें आप, क्या रिक्वायरमेंट है। पेएबल बाय रिफंडेबल। पेएबल का मतलब है कितना पे करेंगे, रिफंड का मतलब है अगर जीरो रेटेड हुई कितना रिफंड आएगा, आगे क्या है, क्या कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है ये कि जो एडजस्ट नहीं कर पाए वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड का अगर लिखता है इफ़ एनी, अगर कोई है तो, बट वो हमेशा होता है, वो जब लिखता है ना इफ़ एनी, वो 90% जो है उसने कैरी फॉरवर्ड करवाया होता है। तो रिक्वायरमेंट में आपने 3 चीज़ें निकालनी होती है, पेएबल, रिफंडेबल एंड कैरी फॉरवर्ड। रिफंड कहाँ किसके अगेंस्ट आएगा, ज़ीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट।
बाकी पे होगा या हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे। तो दिस इज़ द असूल जिसके मुताबिक क्या किया जाएगा, मेरा इनपुट टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। गॉट इट? दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर न्यूमेरिकल्स। समझ लगी? आगे चलते हैं, आगे इसको डिस्कस आउट करते हैं ज़रा, हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। हम देखते हैं कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद एडजस्ट किस तरह होगा, उसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम 4 से 5 महीने के एग्जांपल्स जो हैं वो काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है मंथ आता है जनवरी का। जनवरी में आप सेल्स करते हैं 3 मिलियन की। आप जनवरी में परचेजेस करते हैं 4 मिलियन की और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने कैलकुलेट करना है सेल्स टैक्स पेएबल। क्या रिक्वायरमेंट है? सेल्स टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। असूल क्या है? हम सबसे पहले ले लेंगे आउटपुट टैक्स। क्या लेंगे? आउटपुट टैक्स। कितने की सेल्स की हैं? 3 मिलियन की। 18% लगाएंगे, इतना आएगा आउटपुट टैक्स 5 लाख। 5,40,000 जो है वो मेरा क्या है? आउटपुट टैक्स है। अब इसमें से हमने लेस करवाना है अपना इनपुट टैक्स। असूल क्या है? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, मतलब 5,40,000 का हम लेंगे 90% और एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स है, 4 मिलियन की परचेजेस की थी, 18% के हिसाब से कितना पे करके आए थे? 7,20,000। ये हमने एक्चुअली में पे किया था। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना बनता है? 4 लाख। अब रूल क्या है? जो इनमें से लोअर होगा हम वही क्लेम कर पाएंगे। लोअर क्या है? 4,86,000। हम क्या लेस करवाएंगे? 4,86,000। रिमेनिंग हमें 54,000 जो है वो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी भाईजान ये पैसे निकालो। हम क्या करेंगे? रोना शुरू हो जाएंगे कि यार खुदा का नाम वास्ता लो, 720 का इनपुट मैंने पे किया है, तुमने मुझे सिर्फ कितना क्लेम करने दिया है? 486 का। कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड। कहेंगे कितना पे किया आपने? 720 का। एडजस्ट कितना कर पाए हो? 4,86,000 का। कितना एडजस्ट नहीं हो पाया? 2 लाख। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड? कि इसको आप अगले महीने एडजस्ट कर लीजिएगा, इस महीने एडजस्ट ना करें। डन। तो ये तो कहानी हो गई जनवरी की। हमने कहा ठीक है चलो शायद फरवरी में हो जाए। हम चलते हैं अब फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में जब डाटा आया हमारे पास तो हमें लगा पता कि सेल्स जो हैं वो मैंने की हैं 4.2 मिलियन की। परचेज़ेस जो हैं वो मैंने की हैं 5 मिलियन की। और अकाउंटेंट ने कहा सर पिछले महीने 2,34,000 का हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए थे, डिपार्टमेंट ने क्या किया था? कैरी फॉरवर्ड करवा दिया था। तो इस महीने मेरे पास आ जाएगा लिखा हुआ ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना होगा? 2,34,000 का। रिक्वायरमेंट है, हमने क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। डन। देख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे? आउटपुट टैक्स। 42 लाख की सेल की हैं, 18% के हिसाब से कितना टैक्स आएगा? 7,56,000। इसमें से हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। क्या लेस करवाएंगे? इनपुट टैक्स। असूल क्या है? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। वो क्या है जी? 7,56,000 का हम लेंगे 90%। कितना जवाब आएगा? 6 लाख।
6,80,400 और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले वो टैक्स जो पिछले महीने का हम क्लेम नहीं कर पाए थे। हम लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, वो कितना था 2,34,000 और हम लेंगे इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। 5 दिन का परचेज़ किया, 18% के हिसाब से कितना पे किया 9 लाख। तो इसको जमा करें कितना बनता है 11 लाख। ये है मेरा इस महीने का एक्चुअल इनपुट टैक्स 11,34,000। 90% कितना आया है 6,80,400। हमने लोअर ही क्लेम करना है तो हम क्या क्लेम कर पाएंगे 6,80,400 जो है वो हम क्लेम कर पाएंगे। कितना पे करना पड़ेगा 75,600 जो है ये हमें क्या करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। डन। हम कहेंगे यार ज़्यादती कर रहे हो, मैंने इस महीने का मेरा टैक्स कितना बनता था 1,134,000, तुमने मुझे कितना एडजस्ट करने दिया है 6,80,400। कितना एडजस्ट नहीं कर पाया 4,53,600। कहेगा कोई मसला नहीं है कैरी फॉरवर्ड कर लो, जो कैरी फॉरवर्ड के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जब तक है जान कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। उन्होंने आपसे हर महीने टैक्स लेने मिनिमम आउटपुट टैक्स का 10% जो है वो आपसे लाजमी लेंगे। डन हो गया, इसको नोट कर लिया, आगे चलें। चलें आगे, कर लो जल्दी करो। जो फरवरी के महीने में भी हमारा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाया। अब चलते हैं हम, अगला महीना कौन सा होगा मार्च का। मार्च में देखते हैं शायद हमारे कारोबार में कुछ बेहतरी आई हो। तो देखते हैं मार्च के महीने में हमारी सेल्स कितनी है। चलें जी, सेल्स हमारी हो गई 55 लाख की। हमने परचेजेस की थी 45 लाख की और पिछले महीने का जो टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाए वो कितना था 453,600। ये मेरे पास क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। डन। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। डन। अब ज़रा निकालते हैं हम इसके बारे में आउटपुट टैक्स कितना आएगा। तो 55 लाख का 18% लें, क्या बनता है 9,90,000। वेरीफाई करना होता तुम्हें पता तो है, मैंने कुछ नहीं कहा। इसमें से हम क्या करेंगे, टीज फैंटास्टिक, लेस करेंगे इनपुट टैक्स। क्या आएगा 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और वो है जी 9,90,000 का 90% कितना बने 891,000 और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। इसमें आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, वो है हमारे पास
453600 और हम लेंगे इनपुट टैक्स फॉर द मंथ 45 लाख का 18% लेंगे, क्या आता है? क्या आता है? 8,10,000। तो जमा करें, कितना बनता है? 1263। ये है एक्चुअल इनपुट टैक्स। हम क्या एडजस्ट करेंगे? लोअर। लोअर कितना बनता है? 891। हम वही एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब 99,000 जो है ये मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और अगर देखूं तो मेरा बनता था 1263,600। इसमें से हमने कितना क्लेम किया? 891,000। कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया? 372,600। तो सर चिल गाय का एक और सीन है कि इस महीने भी इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं हो पाया। चलो सेल्स थोड़ी बढ़ गई हैं, माँ बाप की दुआ। फिर एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं। फिर जैसे आपका पेपर दर पेपर अटैम्प्ट हो रहा है, मेरी एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल अटैम्प्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका भी कभी ना कभी तो पेपर पास होगा ना। तो मेरा भी अच्छा इंशाल्लाह, ये नहीं कि इसी अटैम्प्ट में होगा, उसको ही पता है उसका फ्यूचर गोइंग कंसर्न पे है। तो भाई कहानी शुरू हुई थी जनवरी में, यहाँ से बेड़ा गर्क शुरू हुआ पीआरसी से, और फरवरी मार्च अभी तक एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा। चलें शायद अप्रैल में कोई एडजस्टमेंट हो जाए, देखते हैं हालात क्या चल रहे हैं। माइंड तो नहीं किया? कर भी लो, क्या कर लोगे? माइंड करने के लिए माइंड का होना भी चाहिए। अप्रैल में देखते हैं, समझ आ रही है? तो बताओ ये कैसे आया है? तो 8,000 नहीं बनता? मुझे ख्वाब में, मजाक के अलावा झूठ नहीं बोल रहा, मुझे ख्वाब आया कि कोई कैलकुलेशंस थी, उसका मैंने कोई 43% लिया, जवाब 9,000 आया। फिर दोबारा लिया, फिर 8,000 आया। और मैं ख्वाब में भी ना उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा था कि कैसे हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 8,000 आएगा। इम्प्रेसिव यार, माइंड तो नहीं किया? तो भाई तेरा करना बनता भी नहीं था इस चीज़ पे, माइंड नहीं, इस पे अफसोस करना चाहिए था कि 1 लाख का भी 8,000, 2 लाख का भी 8,000, 9,000 का भी 8,000। वाह। तो अहमद भाई सेल्स कितनी हुई है अप्रैल में, बताएं ज़रा। यार तेरा कारोबार है, कुछ तो कमा ले, बता क्या करना है? कारोबार पैसे करना, क्या डबोना है? ख़त्म करेंगे, जैसे कहते ख़त्म करें। उसकी ना बस हो गई है। देखे ना, पहली अटैम्प्ट जनवरी, फरवरी दूसरी अटैम्प्ट, मार्च तीसरी अटैम्प्ट, चौथी अटैम्प्ट है, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, पेपर्स की बात ही मैंने की। नो वन इज़ हार्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है अहमद भाई, कितनी सेल्स करनी है? चलें जी। अच्छा ख़त्म, चेक करो, वो मुझे डबो रहा है। यहाँ पे सेल्स हमारी 55 लाख की है, ये ख़त्म करने जा रहा है, कितने की सेल्स कर रहा है? ये चाहता है 5वीं अटैम्प्ट लग जाए हमें, हैं? अब सजा सेल्स होती हैं लॉकडाउन में। तो नहीं चाहता था पेपर पास हो? मैं तो एडजस्टमेंट करने के चक्करों में चौथे अटैम्प्ट में एग्जाम्पल क्लियर हो जाए हमारी। चलो करते हैं कैरी फॉरवर्ड फिर भाई की ख्वाहिश के ऊपर, क्या हो सकता है। सेल्स कितनी की हैं? वाह भाई वाह, सारे तेरे खिलाफ हैं। डबल कर दिया। सेल्स हमारी हो गई हैं कितनी? 7 मिलियन की। आपकी परचेजेस जो हैं वो हुई हैं 38 लाख की। नहीं, उसका दिल टूट जाएगा, उसने 35 किया, मैं 35 लिखूँगा, कुछ तो मानो इसका मैं। तो कितने की हैं आपने परचेजेस? 35 लाख की। पिछले महीने का जो इनपुट टैक्स था, जो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होके आया था, वो कितना है? 372,600 है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आउटपुट टैक्स। तो सेल्स है 7 मिलियन की, 7 मिलियन का 18% लें, क्या जवाब आता है? अब एक कैलकुलेटर निकाल के बैठो, क्या कर रहे हो?
12,60,000 इसमें से फिर हम लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स। यहाँ पे आएगा रूल हमारा 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये होगा जी 12,60,000। इसका लेंगे 90%, क्या आता है 11,34,000। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब देखें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, वो कितना था 3,72,600। इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड कितना बनता है 35 लाख का 18% ले 6,30,000 जमा करें, क्या आता है 10,24,600। ये है मेरा ये 1 ये। अब 90% बनता है 11,34,000। एक्चुअल कितना बनता है, तो हम क्या लेस करवाएंगे लोअर। तो फाइनली एडजस्ट हो गया। चौथी अटैम्प्ट में जाके कितना पे करना पड़ेगा, कितना 257,400 ये हम पे करेंगे। और अब कोई चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, कहानी जो है ख़त्म। तो देखा यहाँ तो पहली में हो जाता है, यहाँ आपको पता है फिर किस में जाके एडजस्ट हो रहा होता है। समझ लगी। हम यहाँ पे सेल टैक्स की बात कर रहे थे। कुछ नहीं, ठीक है, होता है। चौथी अटैम्प्ट लग गया ना बंदे की, तो होता है। शुक्र करें अभी कैलकुलेटर ही गिरा है, उठा देना बाद में, कुछ नहीं होता। भी नोट कर लें इसको। सर ये सारी कहानी है किसकी, देख ले, देख आगे होके देख ले। अभी बल पड़े गर्दन में, फिर क्या करेगा, कल कॉलर पहन के आएगा। कहीं जाना है, कहीं जाना है, जाना है कहीं पे। तेरे से पूछ कौन रहा, उससे पूछ रहा हूँ। इसको खुशफहमी है कि मैं उससे मुखातिब हूँगा। तुम इतने अहम नहीं हो, तुम्हारा वहम है ये। हाँ कहीं जाना है, सोना है, सो जा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और एडजस्ट करते हैं। सेल्स टैक्स में यही चीज़ है जो बच्चे को मरवाती है। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं ना, आप तो मुझे अब यकीन है न्यूमेरिकल्स में आप लोग सफ़र नहीं करेंगे। 90% अवाम को कैरी फॉरवर्ड कैलकुलेट करना ही नहीं आता। ये कैरी फॉरवर्ड हम किस तरह से निकालेंगे। रिक्वायरमेंट क्या पड़ी थी आपने, सेल्स टैक्स पेएबल, रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड। तो बच्चों को कैरी फॉरवर्ड निकालना ही नहीं आता। और अगर उसने ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स दिया है, उसको एडजस्ट कैसे करना उनको ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई जब कैरी फॉरवर्ड नहीं था तब भी देखा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी देखा क्या हो रहा है। उसको 2 पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करके भी देखा और फिर उसको हमने टोटली एडजस्ट करके भी देखा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम सिनेरियो जो इसमें पॉसिबल है। असूल क्या है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल में बात करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। इसको टोटल करेंगे तो दिस इज़ एक्चुअल इनपुट टैक्स हमारा कहला रहा होगा। जो लोअर होगा वो एडजस्ट करेंगे। अगर सारा एडजस्ट ना हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा, देयर इज़ नो टाइम लिमिट ऑफ दैट थिंग। ठीक है। एक चीज़ आपने गौर की है कि मैंने यहाँ पे भी जब 90% लिखा है, नीचे मैंने कैलकुलेट की है 54 एंड 90%, आगे भी मैंने कैलकुलेट की है। हर जगह पे कैलकुलेट करो, आपने पेपर में भी ये करना है। इट इज़ वेरी इजी कि 12,60,000 को कैलकुलेटर पे लिखो, 90% लो, 11,34,000 लिख दो, जवाब ठीक है। बट कोशिश करनी है, चाहे टैक्स में हो चाहे रिपोर्टिंग का पेपर है,
वो तमाम वैल्यूज़ जो पेपर में गिवन नहीं है ना, क्वेश्चन पेपर में जो आपने कैलकुलेट करके दी हैं, शो करो। आप कभी आई कैप के सॉल्यूशंस देखोगे ना, टैक्स का हो गया, रिपोर्टिंग का हो गया, वो हर कैलकुलेशन को शो करता है। अगर उसने कहीं पे 10 लाख का 30% भी लिया है ना, तो वो साथ ब्रैकेट में शो करता है 1 मिलियन इंटू 30% इज इक्वल टू 3 लाख। तो आपकी भी अप्रोच यही होनी चाहिए ऑन अ सेफर साइड कि कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, शो द कैलकुलेशन, उसको लिख के बताओ कि भाई ये मेरी वैल्यू जो है बन रही है। गॉट इट? ये हर जगह पे अप्लाई करो, टैक्स में भी, रिपोर्टिंग के सारे पेपर में भी, ताकि आपकी गलती के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हों। तो ये है हमारा असूल। असूल हमारा क्या है कि इनपुट टैक्स मैक्सिमम कितना क्लेम हो सकता है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ही क्लेम हो सकता है। अगर हमारा इनपुट टैक्स ज़्यादा है, अगर हमारा इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एग्जामिनर का। पास्ट पेपर्स अभी हम इसके देखते हैं, उसमें मल्टीपल 4 दफ़ा या 5 दफ़ा उसने ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपने इनपुट टैक्स एक्सेस पे कर दिया है तो रिफ़ंड होगा। द आंसर इज़ नो। अगर आपने इनपुट टैक्स रिफ़ंड पे कर दिया है तो भाई आपने इनपुट टैक्स एक्सेस पे कर दिया है तो रिफ़ंड तो नहीं होगा। हाँ, जो आपने एक्सेस पे किया होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड किस तरह से होगा हमने यहाँ पे देख लिया है। अब है इस रूल की एक्सेप्शंस। हमने रूल क्या पढ़ा है, कितना, 90% तक ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। हमने रूल क्या पढ़ा है, 90% तक ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसकी हम देखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि जितना भी इनपुट टैक्स है वो सारा ही एडजस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जितना भी इनपुट टैक्स है वो सारा ही लेस हो जाएगा, उसके ऊपर हम 90% का ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। जो इनपुट टैक्स आया सारा ही क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। उसको हम देखते हैं। इसमें जो हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है वो है फिक्स एसेट्स। इसको लिख लीजिएगा और फिक्स एसेट्स को लिख के बोल्ड भी कर लीजिएगा कहीं पे कि फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होती। फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की लिमिट जो है अप्लाई नहीं होती। फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती। इसलिए जो आपने प्लांट ख़रीदा होगा, जो आपने मशीन ख़रीदी होगी, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा हम सारा ही क्लेम कर लेंगे, उसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आउटपुट टैक्स कम था और मशीन का इनपुट टैक्स ज़्यादा था तो रिफ़ंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, रिफ़ंड सिर्फ किसके अगेंस्ट है, ज़ीरो रेटेड। उसके अलावा कोई चीज़ रिफ़ंड नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। फिक्स एसेट्स के अलावा कौन कौन से हैं, ये हमने सारा रूल पढ़ लिया है। इसको ज़रा देख के बताएं, ये जो लाइनें लिखी हैं फर्स्ट यहाँ पे, ये समझ आती हैं आपको, जल्दी से रीड करके बताएं। एफबीआई के पास पावर है, वो किसी भी पर्सन के लिए ये लिमिट इंक्रीज़ कर सकता है। अभी 90% है, जैसे टीयर 1 रिटेलर्स होते हैं उनके लिए 95% की लिमिट भी वो कर सकता है। तो असूल ये है कि 10% आपको मिनिमम आउटपुट टैक्स का पे करना ही करना है, और जो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा वो क्या होगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, आप उसको अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल कि ये 90% की रिस्ट्रिक्शन किस किस पे अप्लाई नहीं होती। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारे पास फिक्स एसेट्स। आपने मशीन ली है, आपने प्लांट लिया है, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जितना भी मशीन का इनपुट टैक्स होगा आप सारा ही क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। उसके अलावा ये जो है ये रीड ओनली है, इसको क्रैम नहीं करना, आपने लिख लें, हाईलाइट कर लीजिएगा कि किन किन के ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। वो तमाम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में हैं उनके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं या पाकिस्तान स्टील मिल है, उनके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। मतलब इनका जितना भी इनपुट टैक्स होगा सारा क्लेम कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर नहीं, जो खाली क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितना भी इनपुट टैक्स सारा क्लेम कर सकते हैं। वो तमाम कमर्शियल इंपोर्टर जो गुड्स इंपोर्ट करके बेच रहे हैं और उनकी सेल का 50% से ज़्यादा जो है इंपोर्ट का है, तो उनके ऊपर भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जितना भी इनपुट टैक्स होगा क्लेम कर लेंगे। वो तमाम सप्लायर्स जिनकी टोटल सप्लाईज़ में 50% या उससे ज़्यादा ज़ीरो रेटेड सप्लायर्स हैं, जितना भी इनपुट टैक्स है सारा क्लेम हो जाएगा, उसके ऊपर भी ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सीएनजी डीलर्स वगैरह हो गए, और वो तमाम रजिस्टर्ड रिटेलर्स जो थर्ड स्केजुअल आइटम रिटेल आइटम में डील कर रहे हैं, रिटेल आइटम को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। इसमें से एक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली, दैट इज़ फिक्स एसेट्स, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। डन, इसको रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। सर इनकी सारी क्लेम करने के बाद भी वो जो एक्सेस रह जाए वो कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एरिया न्यूमेरिकल के लिए, डैट इज़ अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल रहेंगे अपॉर्शनमेंट कैसे होती है। दिस इज़ द ओनली वर्किंग जो हम बना रहे होते हैं, इसके अलावा हमें कोई वर्किंग वगैरह बनाने की नीड नहीं है। अपॉर्शनमेंट के बाद आपके न्यूमेरिकल्स की सारी डिस्कशन डिटेल्स जो है वो पूरी होती है। तो कल हम डिस्कस करेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स किस तरह होती है। कभी डिस्कस किया, अभी सिर्फ टेबल ही होना है, टाइम ख़त्म हो जाना है, तो बेहतर है कि इसको मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूँ। हम इसे कल ही स्टार्ट करेंगे और कल हम अपॉर्शनमेंट करके आगे जो है रिटेल आइटम्स उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आई गेस आज सेल्स टैक्स का लेक्चर नंबर कौन सा? सेल टैक्स का। तो 9वां लेक्चर कल के और 10 लेक्चर्स में सेल टैक्स आपका खत्म। और क्या चाहिए, बच्चे की जान लेनी है।